नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिस्कस कर रही हूँ और इसके अलावा 4 प्रॉब्लम्स जो हैं ऑलरेडी डिस्कस करी जा चुकी हैं। तकरीबन 10 से 12 प्रॉब्लम्स जो हैं वो आइडियल्स सब टॉपिक ऑफ रिंग थ्योरी के ऊपर डिस्कस करी जाएंगी, जो अलग अलग पेपर्स के अंदर मैंने देखी है और मोर और लेस इस टॉपिक के अंदर इसी तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो पूछी जाती है। जिस टॉपिक पर मैं आपको यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम्स करा रही हूँ, यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स, उसका नाम है आइडियल्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि मैंने देखी है। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ फील्ड हैज ओनली 2 आइडियल्स। ये प्रॉब्लम मैंने देखी है और इसकी एक और मिलती जुलती स्टेटमेंट मैंने देखी है जिसका प्रूफ जो है एग्जैक्टली इससे सेम है। इफ F is a field, prove that its only ideals are 0 and F। दोनों स्टेटमेंट्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट में ये कह रहे हैं अ फील्ड हैज ओनली 2 आइडियल्स। इसमें ये बताया गया है कि अगर हमारे पास में कोई भी फील्ड है तो उसके खाली 2 ही आइडियल्स होंगे और हमें पता है कि कोई भी रिंग हो उसके पास हमारे 2 फिक्स आइडियल्स तो होते ही हैं, एक तो रिंग खुद, एक सिंगलटन सेट 0। इसके अलावा कोई और आइडियल्स होते हैं और नहीं भी होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया। और सेकेंड स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि अगर F जो है वो फील्ड है तो प्रूफ कीजिए कि इसके खाली 2 ही आइडियल्स हैं, एक तो सिंगलटन सेट 0 और एक फील्ड खुद। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। तो इसका जो सॉल्यूशन है मैं स्टार्ट करती हूं। लेट F प्लस डॉट बी अ फील्ड। ये हमारे पास में सपोज फील्ड है। लेट I बी एन आइडियल ऑफ F। सपोज I जो है वो F का एक आइडियल है। तो कभी भी आइडियल हमें प्रूफ करना होता है किसी भी चीज को, तो सबसे पहले जो चीज हम क्या करते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जो दोनों क्राइटेरियाज हमें आइडियल के लिए दे रखे हैं उनका, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रूफ करते हैं कि I जो है वो नॉन एम्प्टी है और उसके बाद हम आगे के जो क्राइटेरियाज होते हैं, जो उसके 2 कंडीशंस हैं, उन्हें चेक करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है लेट I बी एन आइडियल ऑफ F। हमें प्रूफ ये करना है कि इन दोनों के अलावा इसका कोई और आइडियल नहीं होगा। सपोज I जो है वो सिंगलटन सेट 0 के बराबर नहीं है। एक यहाँ पर एक और लाइन लिख देती हूँ। सपोज I is equal to 0, then nothing to prove। अगर I जो है वो हमारे सिंगलटन सेट 0 के बराबर हो गया, फिर तो आगे हमें कुछ प्रोसीड करने की जरूरत ही नहीं है। बट इफ I नॉट इक्वल टू सिंगलटन सेट 0, अगर ये इसके बराबर नहीं है तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये F के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर I जो है वो सिंगलटन सेट 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब कि इसके अंदर 0 के अलावा और भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। सपोज A belongs to I such that A not equal to 0। Now if A belongs to I, A जो है वो I को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ, A जो है वो R को भी बिलोंग करेगा बिकॉज I जो है वो R का सबसेट है। अब A जो है वो R को बिलोंग करा और A जो है वो नॉन जीरो है, सॉरी R नहीं है यहाँ पर F है। जो रिंग है वो फील्ड है और उसे हम F से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए A जो है वो F को बिलोंग कर रहा है, A नॉन जीरो है। तो हमें पता है कि फील्ड में हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। Therefore, there exists A inverse belongs to F
such that A inverse is equal to A inverse A is equal to 1, where 1 is the unity of field F. ये आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए A जो है वो I को बिलोंग कर रहा है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग A इनवर्स F के अंदर एग्जिस्ट करता है। नाउ A belongs to I, A inverse belongs to F. Therefore, A inverse belongs to I because I is an ideal. I जो है वो एक आइडियल है, तो जो प्रोडक्ट होगा फील्ड के एलिमेंट का और आइडियल का एलिमेंट का, ये दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो I के अंदर बिलोंग करेगा, तो A इनवर्स बिलोंग्स टू I. अब A इनवर्स क्या है? 1 which belongs to I. Therefore I is equal to F. यहाँ पर देखिए 1 जो है वो I को बिलोंग कर जाता है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहे हैं कि I is equal to F. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे ठीक पिछले वीडियो में हमने एक थ्योरम करी थी कि अगर आइडेंटिटी आइडियल के अंदर बिलोंग कर जाता है तो आइडियल जो है वो रिंग बन जाता है. If identity belongs to ideal, then ideal becomes ring. ये जो थ्योरम है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका इस्तेमाल मैं बहुत जगह पर करने वाली हूँ. तो हमारे पास I जो है वो F हो जाता है और हमने यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन की शुरुआत में ही I जो है वो एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था. सिंस I was arbitrary ideal of F, therefore अगर हम कोई भी आइडियल ले लें F का, या तो वो सिंगलटन सेट 0 के बराबर हो जाएगा या फिर वो हमारे पास में F के बराबर हो जाएगा. Therefore, whatever ideals we will take, we get I is equal to या तो सिंगलटन सेट 0 और I is equal to F. Therefore, any field, चाहे आप कोई भी फील्ड ले लो with respect to any binary operations, has only two ideals, सिंगलटन सेट 0 and F. कोई भी फील्ड अगर लोगे आप तो उसके अंदर खाली दो ही आइडियल्स होंगे, सिंगलटन सेट 0 and the field itself. एक और चीज यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है कि F जो है वो एक फील्ड है और फील्ड के टाइम पर ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू होती है. लेकिन इसकी बजाय अगर हम स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दें तो भी हमारे पास में जो प्रूफ है वो सेम रहेगा. अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिख दें, लेट R be a division ring, let R be a division ring, then it doesn't possess any right or left ideal. यहां पर आप क्या करोगे, अगर आपको कुछ इस तरह से स्टेटमेंट दे दी जाती है कि R जो है वो एक डिवीजन रिंग है, तो इसका कोई राइट या लेफ्ट आइडियल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. सेम प्रूफ के साथ में आप इसको प्रूफ कर सकते हो, जो आपका सॉल्यूशन है वो सेम रहेगा. यहाँ पर बस आपको क्या दे रखा है, फील्ड की बजाय डिवीजन रिंग, तो इन्वर्टेबल वाला कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही. सिर्फ जो कॉन्सेप्ट आपके पास में नहीं रहेगा वो है कॉम्यूटेटिविटी वाला, और जिसका इस्तेमाल यहाँ पर हुआ भी नहीं है. तो यहाँ पर अगर आपको डिवीजन रिंग दे रखा है तो वो सफिशिएंट है. अगर आपको कुछ इस तरह भी दे दिया जाता है क्वेश्चन,
तो भी उसका सॉल्यूशन जो है वो सेम रहेगा। एक और आपको बताती हूँ, 0 and R are only ideals of a division ring R। अगर आपको इस तरह से भी बोल दिया जाता है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले स्टेटमेंट्स नहीं है, मैं खुद सोची हूँ कि अगर आपको इस तरह से भी पूछ लिया जाए तो आपका जो सॉल्यूशन है वो सेम रहेगा। इस एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये मैंने कुछ स्टेटमेंट्स अपने से बनाई है। एक और चीज ये है कि क्या इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू होता है क्या। तो आप ये थर्ड नोट लिख लीजिए यहाँ पर, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी रिंग के सिर्फ 2 आइडियल्स एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो जो रिंग है वो डिवीजन रिंग हो जाए। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब जब भी हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं नीड नॉट बी मैथमेटिकली, इसका मतलब कि उसका एक काउंटर एग्जांपल देना जो है वो जरूरी हो जाता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, M इज इक्वल टू 2x2 मेट्रिसेस के कलेक्शन का ABCD सच दैट ABCD बिलोंग्स टू Z। M प्लस डॉट इज अ रिंग। ये हमारे पास में एक रिंग होती है M विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मेट्रिसेस। इसके आइडियाज हमको पता है कि कौन से होते हैं। M has only 2 ideals। यहाँ पर इसके लेफ्ट आइडियल्स भी होते हैं, राइट आइडियल्स भी होते हैं, बट ऐसे आइडियल्स जो कि 2 साइडेड आइडियल्स हों, यानी कि लेफ्ट और राइट, वो खाली 2 ही होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास में ये वाला आइडियल, और एक होता है हमारे पास में रिंग खुद, यानी कि सिंगलटन सेट 0 और M, इसके खाली 2 ही आइडियल्स होते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा कर रखा है कि ये वाला जो कलेक्शन होता है such that AB belongs to Z, ये इसका लेफ्ट आइडियल होता है, और ये वाला जो होता है AB00 such that AB belongs to Z, ये इसका राइट आइडियल होता है। बट ये राइट आइडियल नहीं होता और ये लेफ्ट आइडियल नहीं होता है। तो 2 साइडेड आइडियल्स, यानी कि आइडियल्स इसके खाली 2 ही होते हैं। एक तो ये वाला सिंगलटन सेट 0 0 0 0 वाला, और एक M। लेकिन M जो है वो एक डिवीजन रिंग नहीं है, बट M इज नॉट अ डिवीजन रिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम एक एलिमेंट ले लें 1 1 1 1, ये M को बिलोंग करता है। यहाँ पर देखिए सारी जो एंट्रीज हैं वो Z को बिलोंग कर रही हैं। हैज नो इनवर्स इन M, इसका इनवर्स जो है वो M के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। रीजन क्या है कि ये वाला जो है इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। इसको अगर मैं नाम दे दूं K का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ K जो है वो 0 है, therefore K inverse does not exist। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है कि फील्ड के खाली 2 ही आइडियल्स होते हैं, 0 एंड द फील्ड इटसेल्फ। इसकी 2 तरह की स्टेटमेंट्स मैंने एग्जाम में देखी थी, तो मैंने वो आपको दोनों एक्सप्लेन कर दी है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ नोट्स बताए हैं। नोट में मैंने आपको फर्स्ट नोट ये बताया है, फर्स्ट और सेकंड नोट, कि इस क्वेश्चन को और भी अलग अलग तरीके से अगर पूछा जाए एग्जाम में, ये मैंने खुद ही बताए हैं क्वेश्चंस, ये मैंने एग्जाम्स में नहीं देखे हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी सेम इसी तरह से होगा। और थर्ड नोट मेरा ये है कि क्या इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू होगा, यानी कि अगर हमारे पास में कोई भी रिंग है, उसके खाली 2 आइडियल्स हैं, तो क्या वो जो रिंग है वो एक फील्ड बन पाएगी। तो इसका जो कन्वर्स है वो जरूरी नहीं है कि ट्रू हो, और उसको मैंने प्रूव करा है एक काउंटर एग्जाम्पल की मदद से। इस तरह से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।